तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 कविता नंबर 4। कविता का नाम है आत्मकथ्य। मैं आपको इसकी व्याख्या कराने वाला हूं और बहुत बहुत ज़्यादा इजी व्याख्या होने वाली है। बाकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स आपने करे हैं पोएम्स, तो उनके कंपेयर में बहुत आसान होगी ये व्याख्या, क्योंकि भाषा जो है बहुत आसान है, मज़ा आएगा। कहानी भी आसान सी है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही। एक तो आपको जो है ना इस किताब के कवि ये क्या है क्षितिज भाग 2 के जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, व्याख्या सब कुछ लिखी हुई मिल जाएगी। सो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिंक चेक कर लेना। पूरी बुक की मिलेगी, वो 2 लिंक है, एक प्लेलिस्ट का और एक पेज का। वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, और अगर लिखा हुआ पढ़ना है आपको तो पेज पर चले जाना। चलो अभी देखते हैं कहानी को। बहुत आसान है। इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। जन्म हुआ था सन 1889 में। जीवन परिचय नहीं कराने वाला, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, है ना। और निधन हो गया था 1937 में। मतलब बात आज से लगभग 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी है ना, जब ये जन्म हुआ था इनका। और इतना टाइम बीत गया, एक शताब्दी पहले क्या होता था, कुछ अलग ही सीन चलते थे लेखकों के। उनकी जीवनी पढ़ी जाती थी, संघर्ष कैसे किया। वैसे आजकल बहुत कम हो गया ये ट्रेंड। पहले जो है बहुत लोगों को ये मज़ा आता था ये जान के कि मतलब इसकी ज़िंदगी कैसे संघर्षपूर्ण रही, कैसे इसने सक्सेस हासिल करी है। शायद आपको आता होगा, अगर आता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आता है बंदा, और वो बंदा आके क्या करता है, उसको बोलता है कि भाई साहब अपना जो है ना जयशंकर प्रसाद से, कि अपनी बारे में अपनी कहानी जो होती है ना उसको लिख के हमें भेज दो। और जो है उस बंदे का नाम था मुंशी प्रेमचंद, जिसका आपने बहुत सारे चैप्टर्स में जिक्र सुना होगा। वो एक पत्रिका का संपादन करते थे जिसका नाम था हंस, और उस पत्रिका में उसको वो छापना था। अब इस बंदे ने, जो ये हमारा लेखक है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद, इसने क्या किया, इसने जो है ना आत्मकथा लिखने की बजाय आत्मकथ्य लिख दिया, यानी एक कविता रच डाली। और उस कविता को भी अंश में प्रकाशित होना पड़ा क्योंकि फेमस बंदा था यार ये। चलो, ये होता है वैल्यू, किसी व्यक्ति की वैल्यू। बहुत ही खतरनाक लेवल पे इसकी जान पहचान चली थी शायद से। अब यहाँ पे पढ़ते हैं और बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाषा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में अगर आता है तो भाषा शैली है खड़ी बोली। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, अगर आपको ऐसा लगे, फील आए आपको कि ये तो यार हिंदी है, कुछ फर्क ही नहीं है इसमें, तो समझ जाना वो भाषा आपकी खड़ी बोली है। और ज़्यादातर मिलता है, 90% चांस ऐसे ही रहते हैं। और नहीं तो आपको जो है अगर अजीब संस्कृत जैसे से वर्ड मिल रहे हैं पुराने टाइम की, 400-500 साल पुरानी बात है, लेखक बहुत पुराने हैं, तो समझ लो ब्रज भाषा वहाँ पे मिलती है आपको। अब यहाँ पे आपको खड़ी बोली मिलेगी। और पढ़ते हैं, क्या मजा दिलाता है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कौन कहानी यह है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो आज कितनी घनी। देखो ये मधुप क्या होता है, मधुप होता है भंवरा। ठीक है, भंवरे का पता ही होगा आपको क्या होता है। और ये जो भंवरा ना, यहाँ पे जो है ना थोड़ा लॉजिकल सा सोचो। अब ये भंवरा क्या करने आ गया आत्मकथा में, उसकी जिंदगी में भंवरा क्या करने आ गया, यानी कि वो जो है ना मन रूपी भंवरा है, वो असली भंवरा नहीं है। गुनगुनाकर कह जाता, वो गुनगुना रहा है और कुछ कह के चला जाता है। कौन कहानी है अपनी, अपनी ही कोई कहानी बता के चला जाता है। पता नहीं कौन सी कहानी है, लेकिन कोई कहानी है, उसको नहीं पता लेखक को, लेकिन हाँ कोई कहानी जो है वो बता के अपनी चला जाता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, देखो आज कितनी घनी। और मेरे जो मन है, मतलब मन उदास हो जाता है, कभी कुछ दुख हो जाते हैं, पीड़ाएं कष्ट झेलने से, तो वो जो है ना जीवन मतलब रूपी जो पत्तियां हैं वो गिर रही होती हैं, देखो आज कितनी घनी। और आज वो ज़्यादा ही गिर रही हैं, मतलब कि वो अब कमज़ोर हो चला है। जो हमारा लेखक है वो दुख में है। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत नीलिमा होती है अंतहीन विस्तार, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ असंख्य जीवन इतिहास। और इस दुनिया में है ना, आप देखोगे दूर दूर तक अगर देखते हो, इतने सारे जीवन इतिहास है। इस बंदे ने ये किया, बचपन में ये हुआ, फिर बड़ा हुआ ये हुआ, ऐसे जीवन इतिहास भरे पड़े हैं, गिनती ही नहीं है, असंख्य है वो, पता नहीं कितने सारे, बहुत सारे हैं वो। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और ये लोग जो है ना
मतलब लोगों को मज़ा भी आता है इस चीज़ में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है ना, ये कहाँ गए, हाँ, ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। ये व्यंग्य मलिन उपहास क्या होता है? देखो, मलिन होता है मैला, ठीक है ना, उपहास मतलब हंसी उड़ाना, उस टाइप का होता है, ये मजाक उड़ाना बोल सकते हो। तो ये जो है ना अपना ही खुद का मजाक उड़ाते रहते हैं व्यंग्यात्मक शैली के अंदर। मतलब लोगों को मजा आता है, लोगों को ये चीज़ जान के उनको हंसी आती है, मतलब कुछ को रोना भी आ सकता है। एक तरीके से यहाँ पे लेखक थोड़ा ना माइंड घुमा रहा है कि लोग जो है ना मजाक उड़ाते रहते हैं अपना जो है, मतलब व्यंग्य मलिन उपहास, यानी कि जो है अपने अपने बारे में सोच के। लेखक का जीवन परीक्षा नहीं पढ़ रहे वो, समझो यहाँ पे फीलिंग समझो थोड़ी सी, लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि कोई जीवन परीक्षा आप पढ़ते हो, आप उसको अपने आप से रिलेट करने लगते हो और आप वहां पे जाके अपना ही मजाक उड़ा रहे होते हो। लगता तो ऐसा है कि लेखक का उड़ रहा है, लेकिन उड़ किसका रहा होता है? आपका। मतलब आपकी ऊपर आपका जो है, आपके दुख आपके सामने आ जाते हैं, आपको उनसे पीड़ा होने लगती है। वो बात यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, और तब भी तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम जो है मैं अपनी कह डालू दुर्बलता, यानी कि मेरे अंदर जो दुख है, कमजोरी है, वो मैं तुमको बता दूं, जो बीती है, बीत गई है, जो समय चला गया है, जो कि उसको मैं कह डालूं। यानी कि कुछ लोग होते हैं पुराने जख्मों को लेकर जो है मतलब उन्हीं में डूबे रहते हैं कि हाँ मेरे साथ पहली ज़िंदगी ऐसी थी यार, बढ़िया थी ज़िंदगी। कोई लोग दुख में है तो पहले यार इतना दुख था, अब तो मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी में, पहले ये था, पहले दुख था, पहले मैंने ये किया, पहले मैंने वो किया, ऐसे ही अटके रहेंगे। तो उन लोगों को ये बात कहना चाह रहा है लेखक कि जो है ना तुम लोग चाहते हो कि मैं अपनी कमजोरी तुमको बताऊं ताकि तुम जो है उसको अपने से रिलेट करो और उसमें जाके डूब जाओ, यानी कि उसके साथ उसका मजाक उड़ाओ बोल सकते हो। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। क्या तुमको जो है, ये लेखक बोलता है कि क्या तुमको ये सुन के सुख मिलेगा, मजा आएगा? देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति होता है खाली घड़ा, मतलब एक ऐसा मन जो है जिसके अंदर कोई भाव नहीं होता है। तो अगर तुम मेरी ये भावनाएं, ये जो आत्मकथा लिखने की बात है, अगर तुम ये सुनोगे, मेरी ज़िंदगी खाली है, खाली घड़े की तरह है मेरी ज़िंदगी, उस ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, क्या करोगे तुम सुन के? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहाँ पे क्या बोलता है लेखक, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेखक बोल रहा है किंतु कहीं ऐसा ना हो, मतलब अब जो है ना, जो बंदे ये सुनना चाह रहे हैं, जो लेखक का दुख सुनना चाह रहे हैं, उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उतने उसने कितने सारे कष्ट सहे हैं, तो अगर वो लोग हैं तो उनको इंडिकेट करते हुए बोलता है कि किंतु ऐसा ना हो जाए कि तुम ही खाली करने वाले, तुम जो है ना मुझसे जो है खाली करने वाले का मतलब अपना मेरा दुख पूछ रहे हो ना, कि अपना दुख बता दे, कहीं तुम जो है मेरा दुख पूछने के चक्कर में अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यानी कि जो मेरा रस है, रस का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कि जो मेरे भाव हैं, वो जो मैं बताऊंगा आपको, कहीं उसके चक्कर में आप उसमें डूब ना जाओ और आपको जो है वो दुख जो मैं झेल रहा हूँ, वो दुख आपको भी झेलना ना पड़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी जिंदगी खाली है, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, क्या करोगे जान के तुम भूले। हाँ, यहाँ पे आ गए थे ना, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या परवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। देखो यहाँ पे, देखो अगर आपको मजे लेना है ना, इस कविता को पूरी पढ़ डालो एक बार, मजा आएगा, बिल्कुल मस्त वाली शायरी सी बना रखी है। देखो यहाँ पे क्या है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ये विडंबना का मतलब पता ही आपको क्या होती है। विडंबना मतलब निराश करना, या फिर जो है ना उपहास का जो कोई टॉपिक होता है उसको विडंबना बोलते हैं। मतलब बेइज्जती होनी है लेकिन उसको ऊपर भी आपको बताना पड़ रहा है, तो वो उस मतलब एक फीलिंग होती है ये। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अरे जो है मेरा सरल सा स्वभाव है, मेरे ऊपर जो है मतलब मैं अपने आप की खुद की हंसी उड़ा रहा हूँ इस बात को लेके कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अब प्रवंचना होती है धोखा, ठीक है। अब मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है नहीं, या तो मैं अपनी ज़िंदगी को भूले अपनी, या तो अपनी ज़िंदगी को भूल जाऊं, या फिर प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, या फिर मैं किसी और का धोखा बताने लग जाऊं। जैसे महिलाओं में होता है आमतौर पे, आपने देखा होगा कि खुद की बात तो करनी होती नहीं, दूसरों की बातें करती रहती है इधर उधर की, तो वो होती है मतलब इसने ये कह दिया उसने, तो वो क्या होता है, वो कंडीशन, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं,
वैसे ही जो है यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि भूले अपनी, मैं अपनी जिंदगी को भूल जाऊं और दूसरों ने जो धोखे दिए हैं मुझे जिंदगी में, उनको मैं तुम्हें बतलाने लग जाऊं, उसको दिखाने लग जाऊं तुमको। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है लेखक, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा था ही नहीं, दुख ही दुख भरे पड़े थे, अब तुमको एक अच्छी कहानी कैसे सुनाऊं मैं। मधुर चांदनी रातों की, उन मधुर चांदनी जो रातें होती है, खूबसूरत जो पल होते हैं, उनकी कहानी तुमको मैं कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और जो मैं जिंदगी में जिस समय खुश था, हंसता मुस्कुराता रहता था, शायद ये प्रेम के चक्कर में की बात तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब मैं खिलखिलाकर हंसा करता था, क्या मैं तुमको उन बातों के बारे में बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपना देखकर जाग गया, मैंने जो सपना देखा था, मुझे वो सुख कहाँ मिला। मिला कहाँ वह सुख जिसका सपना, जिसका मैं सपन देखकर जागा, जिसके सपने को मैं देख रहा था, वो सुख मुझे नहीं मिला। मतलब होगा कुछ चक्कर। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, जो कि मतलब मेरे पास आने ही वाला था, लेकिन वो मुस्कुराकर मेरे से दूर चला गया है। अब मेरी जिंदगी में सुख नहीं बचा, सिर्फ दुख ही दुख है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कवि, यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहा है। देखो, आलिंगन में आते आते, ये तो हो गया ना। हाँ, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अब ये अरुण कपोलों क्या होते हैं, लाल लाल गाल, यानी कि किसी महिला का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। मतवाली होती है मस्ती भरी, मतलब हम जो है मस्ती में डूबे रहते थे। एक कोई सुंदरी होगी इसकी जिंदगी में, और उसके मतलब उससे प्यार हो गया, और जो है ये मस्ती में झूमते रहते थे। अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुराग उषा मतलब प्रेम भरी सुबह, उषा का मतलब पता है ना आपको, अनुरागी होते हैं प्रेम भरी, उषा मतलब सुबह। अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, मतलब निज होता है अपना, पता ही है तो ठीक है। तो जो अनुरागी, जो प्रेम भरी सुबह होती थी ना मेरी, वो मतलब बहुत मजेदार होती थी। निज सुहाग, अपना ही सुहाग की जो है मधुमाया में, अपने ही जो है मस्ती में वो डूबे रहते थे, खुश थे वो, जिंदगी सक्सेस हो चली थी शायद उनकी। उसकी स्मृति पाथेय बनी है। अब यहाँ पे बोलता है उसकी स्मृति, अब वो जिंदगी में नहीं रही, वो जो सुख था वो अब जिंदगी में नहीं रहा। शायद उसकी जो प्रेमिका थी या पत्नी रही होगी, तो वो जो है अब चली गई है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है। उसकी स्मृति क्या हुई, पाथेय, पाथेय मतलब सहारा बनी है अभी, ठीक है। थके पथिकी पंथा की, मैं जो है एक पथिक, यहाँ पे अब लेखक खुद को एक मुसाफिर बताता है और बोलता है कि मैं अब थक चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, ज़िंदगी का जो सफ़र था उसमें जो है थक चुका हूँ। और वो जो है सिर्फ एक जो है पंथा, मतलब थके पथिकी पंथा की जो है वो एक पाथेय बनी थी, उसका सहारा बनी थी, जो जिससे प्रेम किया इसने, तो वो सिर्फ सहारा बनी रास्ते का थोड़ी सी देर के लिए, और उसके बाद कुछ और ही हो गया। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या है अच्छा नहीं कि औरों की बात में मैं मौन रहूं। वाह भाई वाह, क्या बात कही है। देखो, छोटे से जीवन की, नहीं यहाँ पे था, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, यानी कि यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि सीवन होती है सिलाई कि क्या तुम जो है सिलाई को उधेड़ कर देखोगे, कि जो मतलब यहाँ पे जो है ना जीवन रूपी सिलाई की बात हो रही है कि मेरा जीवन अब जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्या तुम उसको उधेड़ कर जो कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, उस मतलब कंथा होता है, गुदड़ी जो होती है ना, मतलब गुद्दर टाइप का जो कुछ पैकिंग वैकिंग कर देते, सील देते हैं, तो क्या जो है तुम उसको उधेड़ कर, उसको तोड़ कर जो है यहाँ पे जानना चाहोगे, मतलब मैं अपने दुखों को, जो मेरे चले गए हैं, जो सुख के पल हैं वो भी चले गए हैं, तो क्या मैं उनको अब तुमको दोबारा से बताऊं, क्या ये जरूरी है, क्या मैं अपने सुख के पलों को या दुख के पलों को दोबारा याद करूं, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्या आज यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती। नहीं, गड़बड़ होगी, ऊपर वाली लाइन छूट गई है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं कहूँ, कथाएं आज कहूँ, यानी कि आज जो है इस समय आत्मकथा, जो आत्मकथ्य जो मैं लिख रहा हूँ, कैसे मैं, ये छोटा सा मेरा जीवन है और इसकी जो कथाएं हैं वो मैं आपको कैसे बताऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये बात अच्छी नहीं रहेगी कि मैं औरों की बातें सुनता रहूं और मैं बिल्कुल चुपचाप रहूं, मैं कुछ अपने बारे में ना बताऊं।
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनकर क्या तुम भला करोगे, क्या तुम जो है भला करोगे, मतलब ये जो कहानी है मेरा मतलब मेरी जिंदगी में दुख ही दुख भरे पड़े हैं, तो तुम क्या कर लोगे, तुम क्या मेरी भलाई कर दोगे। मेरी भोली आत्म कथा, मेरी जो भोली भाली जो जीवन परिचय है मतलब जीवन कथा है, क्या उसको सुन के तुम कुछ मेरा भला करने वाले हो, ना रे ना, तेरा भला कौन करेगा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी तो टाइम भी नहीं है, मेरी जो मौन व्यथा है ना मतलब मेरी जो कष्ट है वो भी सो रहे हैं, सोने दो उसको। जो मेरी व्यथा होती है पीड़ा, मेरी जो पीड़ा है वो भी चुप है, सोई हुई है थक कर, हार चुका हूं मैं अपनी जिंदगी में, क्या तुम मेरा भला करोगे ये कहानी सुन के। ना रे, ऐसा होने तो वाला है नहीं, तो मैं तुमको अपनी ये कहानी आखिर क्यों बताऊं, बताओ तुम भी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये था पूरा मतलब अपनी जिंदगी, जब प्रेमचंद वहां पे जो है हंस पत्रिका के लिए आत्मकथा लेने आया था तो उसके बजाय इसने आत्मकथ्य लिखा, और इस आत्मकथ्य से आपको पता लग गया कि यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, प्रेमचंद को बोला गया कि ना, मैं तुझे अपना जीवन नहीं बताने वाला, मेरी जिंदगी में कौन से अच्छे पल थे कौन से बुरे पल थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी व्याख्या थी, है ना। चलो वीडियो एंड करते हैं, और हाँ इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर अगर देखने हैं वीडियोस में तो डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कर लेना, और बाकी सारी चीज़ें भी जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी। चलो वीडियो एंड करते हैं, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट दूँ तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।